परमेश्वर में अगर बने रहेंगे तो सब प्रकार के फायदे, हर प्रकार के फायदे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपको सब चीजें, हर एक बात जो आपकी जरूरत की है, परमेश्वर की जिम्मेदारी, क्योंकि आप संतान उसकी हो। हर बाप अपने बच्चे को पालता है, तो आपका पिता कौन है? परमेश्वर। सब कुछ उसके पास है। तो जब आप उसका नाम लोगे पूरे टाइम, तो वो आपको वो सब कुछ जो आपकी जरूरत है वो आपको यूं ही ऐसे। हालेलुया। कैसी चाल चले हम। आप पढ़े 3:9 से पढ़े, फिलिपियो पढ़ रहे थे, फिलिपियो 3 अध्याय 9 वचन पढ़े। और उसमें पाया जाऊं, यीशु मसीह में पाया जाऊं, हाँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हाँ, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। विश्वास करने में मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उस दुख को, उस तकलीफ को, जो जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं तो उसका दुख हमारा सा लगता है ना। हमको लगता है यीशु मसीह ने हमारे लिए कीले खाए, यीशु मसीह ने हमारे लिए दाढ़ी मुंचवाई, यीशु मसीह ने हमारे लिए चांटे खाए, बेइज्जती, वो बेइज्जती है, वो सारी बेइज्जती हमारे लिए। उसको, उस मर्म को, उस तकलीफ को पहचानूं मैं यीशु मसीह में आने के बाद। क्योंकि अगर लालसाओं में रहूंगा तो उसका दर्द, उसका दुख मेरे को समझ में नहीं आएगा। मेरे को तो अपनी खुशी चाहिए रहेगी। उस समय उसके दर्द को कहां पहचान पाएंगे? यीशु मसीह के दर्द को नहीं पहचान सकते। अगर आप यीशु मसीह के दर्द को पहचानना चाहते हैं, उस तकलीफ को जो उसने हमारे लिए सही, वो है मृत्युंजय सामर्थ। कैसा सामर्थ? मृत्युंजय क्या सामर्थ। उसका मतलब क्या होता है? मृत्यु से भी जीत लिया जाने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। आमेन। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। वो तो जीता हुआ परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो कहता मैंने तुम्हारे लिए उस मृत्यु को भी जीत लिया और ये सारा संसार तुम्हारे लिए जीत लिया। अब आशीष तुम्हारी है, सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारी है, चंगाई है तुम्हारी, छुटकारे तुम्हारे, शांति तुम्हारी, प्रेम तुम्हारा, अनुग्रह तुम्हारा, और मैं भी तुम्हारा। आमेन। सब कुछ। और वो कहता वो है वो सामर्थ, मृत्युंजय सामर्थ, जिसमें हर कुछ, सब कुछ जीते, सिर्फ जीत। यीशु मसीह कहते हैं जीत का उत्सव। हम उत्सव में हैं जीते हुए, लेकिन कब? जब हम संसार को कूड़ा समझे तब। अब आप सोचो, थोड़ा संसार और थोड़ा यीशु मसीह, तो कैसे बनाओगे बैलेंस? कैसे खुश रहोगे आप? कैसे कोई खुश रह सकते हैं क्या? वचन कहता है कि तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो क्या करें? एक स्वामी कौन सा है? या संसार है परमेश्वर? किसमें खुशी है, किसमें जॉय है, किसमें आनंद है? अगर मन के अंदर लालच हो तो क्या हम पूरी तरीके से लालच बाहर निकाल सकते हैं? बॉस इस चीज का बड़ा लालच है और ये होना चाहिए अपने पास, ये खुशी से बोल सकते हो क्या? नहीं, अंदर रखोगे छुपा के उस बात को। नहीं, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। आपके सामने से जैगवार गुजरे तो बोले मिल जाती, तो यार अभी है नहीं, बोल भी नहीं सकते कि मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए उसके भवन में हाथ उठाते हो तो पड़ोसी से पूछते हो कि सुनो यार, मैं लालच में जाने वाला हूँ, मैं हाथ उठाऊंगा। उठाओगे नहीं उठाऊंगा, नहीं पूछोगे आप। क्यों? क्योंकि वो बात सच्चाई है, प्रेम है, और सच में परमेश्वर की उपस्थिति, और उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। वो तो आनंद की बात है। कई आनंद ऐसे जो हम छुपाते हैं संसार से, कई आनंद, कई संसार की चीजें, कई लालसा ऐसी जिसके लिए हमको छुपा के करना पड़ता है। क्योंकि अगर छुपाएंगे नहीं तो बदनामी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हालेलुया, मैं यहाँ हूँ, जय मसीह की, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, मैं यहाँ। जो नया आए उनके लिए हम बता दें कि हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका 3 अध्याय और उसका 7 से। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर में, उसके आनंद में डूबे हुए हैं, और वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से आता है, उसमें हमको छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर दरवाजा बंद है और कोई अंदर आ गया और हमारे हाथ उठे हुए घुटनों पे, तो वो खुद मनुष्य बाहर चला जाएगी। ये इस समय परमेश्वर के आनंद। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम चौकी उड़ जाएंगे, फोन पे है, बात कर रहे हैं किसी, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संसार का है, तो हम डरेंगे। क्या होगा? अरे बाप रे, मैं बात कर रहा था, कोई आ गया। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके सामने बाइबल करके परमेश्वर से बातें करते हो तो कोई हर्ष की बात है क्या? बड़े आनंद और हर्ष की बात है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुश हो जाएगा। हर वो मनुष्य बोले कि परमेश्वर से बातें करता, प्रार्थना करता, क्या जबरदस्त बात है।
और क्योंकि ये हमारे घर में प्रार्थना करता है, इसके लिए ये घर आशीषित हो गया है, हालेलुया। ये एरिया आशीषित हो गया हमारे। जैसे जिस समय जब हम यहाँ डफली बजा के परमेश्वर की महिमा करते, बाकी पड़ोस खुश होता, क्योंकि उनके जीवन पे भी आशीष आ रही होती है। आमेन। ठीक उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति आ रही होती है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, किसी वो भवन में उतरे तो भवन के लोगों को आशीष करेंगे। जहां तक ये आवाज जाती, जिन जिन के कानों तक ये बात जाती, हालेलुया। वहां तक आशीष, चंगाई, छुटकारा होता है। आमेन। जो भी मन लगाकर अपने घर में ही गाने लगता है, उनके जीवन में भी काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसे हम एक मन होते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आपकी कानों तक आवाज जा रही है और आप इसमें एक मन हो रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं और तुम्हारे हिस्से को भी ला रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पहुंच पाए भवन तक, लेकिन अगर आप घर पे बैठ के ये सोचो कि ये समय वर्शिप हो रही होगी यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठा हूँ, इस समय परमेश्वर की आराधना हो रही होगी, और मैं भी यहाँ बैठता हूँ, प्रभु जैसा वहां उतरा वैसे ही मेरे घर को कदम उतरेगा। आमेन। क्योंकि आप एक मन से उस लालसा को कर रहे हो जो परमेश्वर की है, एक अच्छी उत्तम लालसा कि प्रभु मेरे को भी भरना। मैं नहीं जा पाया भवन में, लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा और इस समय आराधना होती है, इस समय वचन होता है, इस समय आपकी उपस्थिति जैसी वहां है वैसी मेरे मन में भी है। मैं यहाँ आनंद मना रहा हूँ। मैं नहीं आ पाया आपके भवन में, लेकिन मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये लालच अच्छा है, ये लालच अच्छा है और परमेश्वर को भाता है। सबसे अच्छी बात, हर कोई चाहता है कि हम ऐसे बने रहे जो परमेश्वर को भाते रहे। कैसे बने रहे? परमेश्वर को भाने वाले। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां जब जैसे ही एक बार यीशु मसीह में आए तो वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, आशीष हो जाए और सिर्फ मसीह में अपना आनंद ढूंढे। हालेलुया। और संसार की बातों को कूड़ा समझे। और अगर परमेश्वर में रहते हुए वो उस कूड़े को बटोर के चलोगे तो कैसे दिखाई होगी? सोचो कि आप मस्त सूट बूट पहने हो और वो सूट में इतने इतने बड़े टुकड़े अलग अलग कलर के लगे हुए हैं, और जैसे पर अपने अपने एकदम मस्त डी को डालते हैं, उसकी जगह कोई पास वाली चीज महक आ रही हो आपसे, कैसा लगेगा? अच्छे शूज पहनना लेकिन बाल ऐसे जूटो जैसे सीधे बांस मार, कैसे लगेगी? दोनों चीजें साथ में लेके चलने से ऐसा लगेगा ना। दिखता नहीं हो, आत्मिक आंखों से दिख जाता है। और मैं देखता हूँ, सूंघता भी हूँ। मेरी नाक जो है आत्मिक नाक है, मैं लोगों के घर के अंदर घुसता, मेरे को मालूम चल जाता है किस बात की मैं कौन है। कैसा सोचो, अगर आंखें बंद करो और 5 मिनट के लिए सोचो कि अगर ऐसा दिखने लग जाए तो क्या हो? कोई आपके पास आए प्रार्थना के लिए या कुछ भी बात के लिए और आप उसको देख लो सर से बात। संसारिक कपड़े तो बहुत अच्छे पहने उसने, लेकिन एक्चुअली उस पर से बात आ रही है, शराब महक रहा है। क्या करोगे? परमेश्वर के लोगों की आंखें परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और संसार को पूरा समझने लगते हैं, वो देखने पाते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारे गले खुली हुई कब्रों के समान है। कैसे खुली हुई कब्रों? क्या कैसी होती है खुली हुई कब्र? धोखे से खुल जाए तो ऐसा एक मेंढक मर गया, दबा हुआ है, सब थोड़ी सी टांग पकड़ के ऐसे खींच दो, क्या होगा? ऊपर से चकाचक मस्त। और कोई लाश ढो रहे हैं दुख की, गम की, प्रॉब्लम की, और क्या पुरानी कोई तकलीफ की जो हो चुका हमारे जीवन में, उसी को लादे घूम रहे हैं पुरानी बातों में। लोग बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, नई बात करो। उसका मतलब क्या होता है कि वो चीजें बुरी हैं, उससे बात आती है, पुराना बीत गया। यीशु मसीह में सब कुछ नई सृष्टि है। आमीन। पुराना सब कुछ चला गया, गंदगी चली गई। यीशु मसीह का पवित्र लहू पाया गया, हम शुद्ध हैं। तब तक जब तक दूसरी गंदगी लादे नहीं, तब तक जब तक दूसरी गंदगी नहीं लाते, तब तक तो पवित्र है। और पवित्र रहने का, शुद्ध रहने का जो मजा है, वो उसका जो प्राउड है, अपने परमेश्वर का जो घमंड है, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, क्या बात है ना। वो जब आप चलोगे तो आपको अंदर से एक महसूस होगा कि मैं पवित्र मनुष्य हूं, मैं अभी पैर रखने वाला हूं किसी घर में, अभी से घर में चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुश हूं, मेरा परमेश्वर जानता है मुझे और मैं उसको, और वो मुझ में, मैं उसमें वास करता हूं, वो मेरे साथ चलता है। हालेलुया। और किसी ने स्वागत किया तो मेरा नहीं किया, यीशु मसीह का स्वागत किया और वो अभी वहां जाता है, तो उसका वो आनंद जो वो चाहता है, परमेश्वर को पता, वो लेके परमेश्वर उस घर में पहुंचता है और वहां आनंद हो जाता है। हालेलुया। वहां खुशियां हो जाती है, वहां जॉय हो जाती है, नेगेटिविटी जलकर राख हो जाती है, अंधकार की शक्तियां चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पहुंचती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के दूत पहले वहां पहुंचते हैं। आपने देखा होगा जब मंत्री आने वाला था, सबसे पहले उसके गार्ड जाकर उस जगह को सेट करते थे।
उसके बाउंसर आते जाकर गन लेके खड़े हो जाते, भाई एक इधर हो जाए। परमेश्वर की दूत आपके साथ जब आप चलते हो ना, तो ऐसे आपके सामने रास्ता बनाते चलते हैं। हालेलुया। और जब वो पहुंचते हैं तलवार लेके अपनी लंबी सी, तो दोस्त और उसकी सारी शक्ति आसपास से जगह छोड़ के, क्योंकि कूड़ा है वो संसार का, और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का सामर्थ्य जब आप लेके चलते, तो परमेश्वर का सच्चा सामर्थ्य चलता है। आमेन। ये संसार के लोग देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ये जब हम चलते परमेश्वर में, क्योंकि सारा कचरा उतार दिया गया हमारे जीवन से। हम खुशनसीब लोग हैं जो परमेश्वर ने उसी कचरे से हमको चुन के धोया अपने लहू से, और अपने समान कहता, मेरे चेहरे की चमक में तुम्हारे चेहरे पे देने लगा। आमेन। हम संतान हैं परमेश्वर। आमेन। वैसा का वैसा सामर्थ्य जो पौलुस के अंदर है, यीशु मसीह का वही आत्मा, वही आत्मा आपके अंदर। आमेन। आप क्या महसूस करते हो उस बात को कि वो कितनी बड़ी बात है? हालेलुया। क्या आप भी पौलुस जैसे दुनिया और संसार को कचरा समझते हो? तो निश्चित वो सामर्थ्य आपके अंदर से चीख के बोलेगी हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या सच में आप संसार को पौलुस की नजर से देखते हो? वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, 17वें वचन में, और उन्हें पहचान कर रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हमारे जीवन से लोग उदाहरण लेते हैं। हालेलुया। पौलुस के जीवन से ले, हमने किसी पौलुस के जीवन से, पौलुस को पढ़ते हैं, सीखते हैं। वो पौलुस के जीवन से हम उदाहरण लेते हैं कि जब उसको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। आज हम अपनी बारी की बात कर रहे हैं, हमारी बात हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे? दुख उठाने की बारी जैसे यीशु मसीह पे आई, वैसे पौलुस पे आई। बहुत सताव चल रहा है मसीह पर, इससे बहुत सताव है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन वो मृत्यु से सामर्थ्य है। यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है, वो मृत्यु से भी बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। और अगर हम ये काम करते तो सीधा स्वर्ग, क्योंकि मैं उसके नाम से जाना चाहता हूँ, उसके काम को करता हूँ। महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, डरता नहीं मुझसे, उस काम को बहुत दिलेरी के साथ करता हूँ कि महिमा है प्रभु आपकी, और उसमें मेरा जीवन है आपका, जो मर्जी आपकी। तो खुशनसीब हो जाएंगे कि ऐसा वॉरियर जो लड़ते हैं वो शहीद हुआ। हालेलुया। ये सब के सब, ये सब यीशु मसीह के नाम को लेके चले, उसके स्वभाव को लेके चले, और उन्होंने संसार को कभी पकड़ा नहीं। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने में निकलते तो पीठ मजबूत होनी चाहिए, कमर घुटना बहुत मजबूत होना चाहिए। जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी होती है आपके जीवन से, आप उदाहरण हो लोगों के लिए। आपका जीवन एक उदाहरण है लोगों के लिए। जैसे ही आप मसीह में आते हो, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपके विश्वास को देख के आपके परिवार के, आपके पड़ोस के, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार देखते हैं आपके जीवन को। सबसे पहले जब आप विश्वास में आते हो ना, तो हंसने वाले भी देखते हैं कितने दिन विश्वास में रह गई। अभी तो विश्वास में आ गया है, अभी विपत्ति नहीं पड़ी, दुख नहीं पड़ा, अभी तो सिर्फ विश्वास में आया। उसके बाद सही परीक्षा शुरू होती है। और परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा क्यों आती है? आप और तरक्की करो, इसलिए परीक्षा आती है कि जो जिस जगह पे आप खड़ो, परीक्षा आएगी, आपको चेक किया जाएगा कि आप इस योग्य हो कि और बढ़ाए जाओ कि नीचे जाओ। परीक्षा जब जब आएगी खुश हो जाना। परीक्षा आपको उन्नति देने के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए परीक्षाएं आती है, आपकी मजबूती के लिए, कि आप मजबूत हो जाओ। ये तो होता रहेगा। हालेलुया। कितनी परीक्षाएं मूसा ने दी थी उनको वहां पहुंचाने के लिए जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते थे। रोज दिन में 4 बार परीक्षा देता, लेकिन क्या फेल हुआ? वो नहीं। हालेलुया। वैसे ही जब हमारा जीवन है, क्या है, किसको पकड़ के चलते हैं? कूड़े को पकड़ के चलते हैं या सामर्थ्य को? क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। हाँ, एक गीत है, सब मुझे तू चाहिए। हाँ, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे उसका प्रेम चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ नहीं। जब वो है तो सब है। यीशु मसीह में बताओ, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पॉकेट खाली है, घर में कुछ मतलब, अगर लेकिन यीशु मसीह है तो दुख नहीं है। आप बोर नहीं होगे, आशीषित रहोगे, खुश रहोगे यीशु मसीह। क्योंकि हाँ ठीक है, भूखे रहने में प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ में रहने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यीशु मसीह रहने में आशीष है, खुशी की बात है। हाँ, ये और बात है कि वो आपको भूखा रहने देगा नहीं, वो आपको गरीब रहने देगा नहीं, क्योंकि वो तो शिरोमणि बनाना चाहता। परमेश्वर राजाओं का राजा है। किसका? गरीबों का राजा तो नहीं लिखा ना कहीं, राजाओं का राजा। तो अगर आप सच में वैसा चल रहे हैं, ऐसी चाल, तो राजा रहोगे। घटी परमेश्वर होने देंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ आप उसके नाम को जानते हो, उतना बहुत है परमेश्वर की संतान होने के लिए। हालेलुया। किसके चलाए चलते हैं? मनुष्यों के या परमेश्वर? मनुष्यों के चलाए चलते हैं तो मनुष्यों की सी चाल चल सकते हैं। मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ। हाँ, लेकिन अगर वो सही चाल चलता तो आप सही चाल चलोगे।
लेकिन अगर वो सही चाल नहीं चलता, वो झूठ सिखाता, वो आपको फरेब सिखाता है, तो मसीह चाल कहाँ चली आ रही? हालेलुया। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जीवनों को बर्बाद होता हुआ। चलना है तो समझें परमेश्वर के अधिकार में अपने जीवन को देखें कि क्या ये सही है, क्या ये पॉजिटिव है। जितना भी बुराई है दुष्ट की, जितना छुपाना है दुष्ट का है, जितना पकड़ के रखना है दुष्ट का है। यीशु मसीह बोला जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहे, अपने घर में घुसा दरवाजा बंद कर ले, अपने प्राणों को जो बचाएगा वो बचा लेगा। ऐसा है क्या? जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा तैयार रहेगा दिलेरी से। हालेलुया। उसकी रक्षा दूत और परमेश्वर और उसका सामान करेगा। दानियल अगर बोलता नहीं नहीं शेर वेर के पिंजरे में नहीं, ठीक है इधर अच्छा है, क्या कर रहे हैं, झुकना है, झुक जाते हैं। दानियल बोला कितने शेर हैं? पूछा उसने, 4 है, 2 है कि 1 है? बोले नहीं चलो मेरे साथ 2 है, अभी देखोगे तो। डाल दिया गया। राजा बोला देखता हूँ क्या होता है। राजा परमेश्वर की सामर्थ कई बार देख चुका था, इस बार फिर देख रहा था, क्योंकि कच्चे काम करता ना, बार बार सुन लेता था। देखता रह सकता क्या होने वाला, आंख भड़काई के तो देख रहा था आपको कि क्या होगा। और जब वो घुटने पे आया और उसने बोला मैं और सारी प्रजा और सारा राज्य इसको दंडवत करे और इसके ईश्वर को दंडवत करे, क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा ईश्वर मैंने देखा ही नहीं, आज तक वही है ही नहीं। इसके ईश्वर को दंडवत करो। क्या वो सिचुएशन नहीं होगी कि राजा एक मनुष्य के सामने दंडवत करे और अपनी सारी प्रजा को बोले कि इसके आगे झोंको, इसके आगे लोबान जलाओ, उसके ऊपर नए कपड़े डालो, क्योंकि इसके साथ इसका परमेश्वर है जो उसको छोड़ता नहीं है, हालेलुया, इसके साथ बना रहता है पूरे टाइम, इसको दंडवत करो। हालेलुया। ये मैं कई बार इस बात को मैंने देखा मेरी लाइफ के अंदर में, जब मैं लोगों से मिलता हूं और कई लोग जब बताते कि मैं छूना चाहता हूं, कई कहते कि मैं यीशु मसीह देख रहा हूं, तो ये वही बात तो है, वही परमेश्वर जो दानियल का परमेश्वर है, वही तो आपका परमेश्वर है जो आपके साथ भी अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। लेकिन जैसा दानियल ने खाने तक में परहेज किया, क्या कर सकते हो आप? संसार से अपने आप को निकाल के देखो, दंडवत करवा देगा परमेश्वर आपके आगे भी, क्योंकि वो आपको शिरोमणि करना चाहता है। आपके अंदर बस के उसकी महिमा और प्रशंसा और बड़ाई है, आपके जीवन का उदाहरण है। आप उदाहरण हो चलते फिरते कि देख मेरे दास को जैसे मैं संभाले रहता हूँ। हालेलुया। आप उदाहरण हो, आप चलते फिरते परमेश्वर के उदाहरण हो। लेकिन कब? जब आपकी चाल चलन, परमेश्वर तो जानते हैं, मनुष्य भी देखे जब कैसे रहते हैं, क्या खाते, क्या पीते, कैसे पहनते और क्या हमारा जीवन सुबह से शाम तक। परमेश्वर तो जानते हैं, लेकिन मनुष्यों पर भी प्रकट होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के आगे झुको और उसके लोगों को, उसके दास को या उसके करीबी को तुच्छ जानो, तो क्या आप महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की? या आपकी महिमा ग्रहण योग्य है? अगर आप सोचो कि परमेश्वर को परमेश्वर मानेंगे, उसके लोगों को तुच्छ, तो क्या आपने अच्छा काम किया? तो क्या आप भाते हुए हो परमेश्वर? आपके जीवन पर परमेश्वर नाम, हालेलुया। परमेश्वर के आगे झुकेंगे, मनुष्य के आगे नहीं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य का क्या है? ये वही मनुष्य जिसको हम दे देते तो खा लेता है, जिसको हम पहना देते तो पहन लेता है। ये वही मनुष्य है। इसका क्या? इसका क्या है? महिमा तो परमेश्वर की तरह झुकेंगे तो उसके सामने झुकेंगे, तो क्या परमेश्वर को भागते हुए बने? हालेलुया। वचन कहता जो कोई तुम्हें तुच्छ जाने वो मुझे तुच्छ जानता, और जो मुझे तुच्छ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी ये आदर का पद खुद से नहीं ले सकता। क्या कोई ले सकता है? मैं कई पासवानों से मिला हूं तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि ये मेरी सेवकाई नहीं, डिलीवरेंस मेरे पास नहीं है, चंगाई में नहीं दे सकता, मेरे पास, मेरे को सामर्थ नहीं है वाली। मैं बोल सकता हूँ, प्रीच कर सकता हूँ, उसमें कितने हील हो जाए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं किसी के सिर पे हाथ रखने को मेरे पास हुआ ही नहीं। मैं रखता हूँ, नहीं होता काम। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। दानियल का विषय देखना परमेश्वर की ओर से आया कि उसकी आंखें उसने शुद्ध की, अपनी जुबान को शुद्ध किया, और परमेश्वर के बड़े बड़े काम को आप क्या क्या शुद्ध करते हैं? बड़े बड़े वरदान आपके पास, सिर के ऊपर घूम रहे वरदान। आपने कानों में संसार के लिए उंगली डाल दी, कूड़ा है संसार की बातें सुनना, तो आप दूतों की आवाज सुनने लगोगे। मैं दूतों को गाता हुआ सुनता हूँ, जब वो महिमा कर रहे होते हैं, कई दूत गा रहे होते हैं यहाँ, वहां बैठ के मैं सुनता हूँ कि यार ये कुछ नई आवाज है। आजकल ये भी सुनते हैं कि कुछ नया, ऐसा कोई नया आया है,
मुझे अंदर बताता है कि कुछ नया आया है। देखो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि जब हम संसार उसकी बातें और उन बुराइयों से निकल के, कि आपको वो नहीं सुनना क्योंकि हमारे लिए वो कूड़ा हो जाना चाहिए। जिन चीजों में हमें मजा आ रहा था वो कूड़ा है। हालेलुया। अगर संसार की बातों से अभी तक मन नहीं भरा तो उसको कूड़ा समझ के निकाल दें अपने जीवन से, कि अब नहीं सुनना, अब नहीं देखना, अब नहीं उन चीजों में कुछ रहना। हालेलुया। हाँ, अब सूखी रोटी में भी मजा है, अगर अकेले रहने में भी मजा है, तो समझ लो संसार कूड़ा है। अगर संसार कूड़ा हो गया तो अपने आसपास उसकी उपस्थिति महसूस करोगे, आंख बंद करके। यही जगह स्वर्ग लगेगी आंखों को बंद करके। इसी जगह उसकी उपस्थिति महसूस हो जाएगी, उसकी खुशबू महसूस हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, कभी कभी जब मैं बहुत दुखी होता, बहुत परेशान होता, तो मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं। और जब मैं आंखों को बंद करता हूँ तो कोई मेरे साथ खेल रहा होता है, जैसे पर नहीं किसी पीछे से जाके किसी वैसे करके पकड़ लेते, बोले पहचानो कौन है। और जब वो उंगलियां यहाँ से यहाँ आती तो मैं यहाँ छेद देखता हूँ। जब वो हाथ यहाँ से इतनी आगे आता तो मैं यहाँ छेद देखता हूँ। बोलो कौन पीछे खड़ा है, कौन खेल रहा है तुम्हारे साथ, कौन तुमको चेयरअप कर रहा है और तुमको तसल्ली दे रहा है कि मैं हूं तेरे साथ। संसार तेरा दोस्त, तेरा रिश्तेदार, तेरी पत्नी, तेरा पति तेरे साथ है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो हूं। आमेन। और कोई चाहिए क्या? वो तो और कोई चाहिए खेलने के लिए तेरे को, और कोई चाहिए टाइम पास के लिए, और कोई चाहिए तेरे को ढाढ़स देने के लिए, और कोई चाहिए तेरे को हिम्मत देने के लिए, और कोई चाहिए तुझे खुशी देने के लिए। मैं तो हूं तेरे साथ। मैं देखता हूँ उंगलियों को, बहुत खूबसूरत उंगलियां, और यहाँ पर एक कट। हालेलुया। सूखा है, खून नहीं निकलता उसमें, और बहुत मुलायम हाथ, बहुत मुलायम, मतलब ये जैसे बच्चे के हाथ होंगे वैसे, बहुत मुलायम हाथ, बहुत सुंदर हाथ महसूस करता हूँ। तो मैं तो बोलता, मैं तो धन्य हो गया प्रभु कि तूने मुझे छुआ और छूता है। हालेलुया। उसमें गुम हो जाने और उसमें खो जाने के लिए अगर हम सोचते कि हम तो कोई चाहिए, वैसा ये संसार पुराना लगता है, बोरिंग लगती है और कचरा है, ये संसार कूड़ा है, और ये चीजें और इस संसार की लालसाएं कचरा है, और उसके तक कूड़ा है ये मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए नुकसान की चीजें, क्योंकि ये मेरे को मसीह से दूर करती है, इसलिए नुकसान है मेरा। हालेलुया। मान लो कि अगर आपको ओढ़ना है और ये सब वजन है, बांध के रखा, रस्सियां है पैर में बंधी हुई है, और यीशु मसीह बोले मैं लेना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ, बोले प्रभु अभी ये वजन बहुत भारी है मेरे पैरों में, मेरे को तो अभी घर बनाना, मेरे को तो गाड़ी चाहिए, मेरे को तो शादी करनी है, मेरे को बच्चे चाहिए। हालेलुया। बंधे रह जाओगे, यही नहीं जा पाओगे। वो हाथ दे रहा है उठाने के लिए कि मैं तुझे उठाना चाहता हूँ। हम बोले वजन थोड़ा ज्यादा है प्रभु, जब भी लोड ज्यादा है, ये कूड़ा बंधा है पैर में, कूड़ा नहीं छूट रहा, लालसाएं नहीं छूट रही, इच्छाएं नहीं छूट रही, कैसे जाओगे? कूड़ा समझो संसार की चीजें, इच्छाएं। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं वो ये संसार को कहता है कि तुम इस संसार के नहीं हो, न मैं संसार का, मुझे यहाँ रहूंगा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। हालेलुया। मैं जाता हूँ पिता के पास, तुम्हारे लिए जगह बनाने, चलोगे क्या? अगर जाओगे वो कूड़ा हटा दो जीवन से, आजाद हो जाओ, रोज तैयार रहो, जिस दिन तेरी मर्जी से ले चलो। हालेलुया। कहते ना ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हम रोज कहते ले चल मुझे, लेकिन जाने के लिए हम तैयार हैं क्या? लालसाएं छूट गई हैं क्या जीवन से? लालच चला गया है क्या? संसार उसकी बातें चली गई है, तो तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में, बाट जोते रहो, जिस दिन आओ प्रभु मैं तैयार हूं चलने के लिए। आमेन। क्योंकि मेरा कोई बंधन नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई वजन मेरे आसपास है ही नहीं, मैं आजाद हूं क्योंकि आपने मुझे आजाद कर दिया है। आमेन। यीशु मसीह छुड़ौती का परमेश्वर, उसने छुड़ा लिया है, आपको दान दिया है, बोल लिया है अपने लहू से आपको, उसने आपका ना दंड की आगे है ना कहीं कोई बोझ है आप पर, क्योंकि उसने आपको छुड़ा लिया, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, पाप के संसार से, पाप के वश से आपको छुड़ा लिया गया, आप आजाद हैं। लेकिन क्या आप तो नहीं पकड़ के रखते हैं? अगर आप पकड़ के रखते हैं कूड़ा, वजन बढ़ा रहेगा। क्या चाहिए, क्या है हमारे पास, और किस चीज की लालसा और किन चीजों की जरूरत है हमको? परमेश्वर कहते सब कुछ मैंने तेरे लिए संसार को जीत लिया, सब तू बोल, तू सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज कर, संसार की सारी वस्तुओं में तुझे, जिसको पौलुस कूड़ा कहता है वो तुम्हारे लिए आशीष बन के पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है ना, तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानते हैं तुम्हारी जरूरतें क्या है। आमेन।
और उसे जानते हैं आपकी जरूरत हो सबसे अच्छा वो दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। लेकिन तब होगा ये जब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में पाए जाएंगे, तब होगा ये। वचन कहता है 10वां, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ को और उसके दुखों के सहभागी होने में उसके मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता को प्राप्त करना कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक ना पहुंचूं। आमीन, हालेलुया। ये वो जगह है, उसकी मृत्यु के सामर्थ को समझना है। ये वो जगह है जहां पर जाके सब चीजें जीरो हो जाती हैं, जहां पर सब जीरो हो जाती है। जब आप सच में कभी आंख बंद करना और आंख बंद करके उस स्टोरी को 5 मिनट में समझने की कोशिश करना कि कैसे यीशु मसीह को ले जाया गया। ले जाते समय, ले जाने से पहले कोड़े मारे गए थे, कोड़े मारने से पहले बेतें मारी गई थी, छड़ी, सताया गया था। उसके बाद उनका खून बहा, खून बहने के बाद और ताकत जब खत्म हो, नाश्ता नहीं कराया गया, लंच नहीं कराया गया, सिर्फ खून निकाला जा रहा। उसके बाद सिर में मुकुट डाला गया कांटों का। उसके बाद वो इतना कि तुम्हारा वजन संभाल सके इतनी भारी लकड़ी को उन्हीं के कंधों पे डाल के घसीटा गया कि अभी तक चलो, बहुत दूर चलना है। उसके बाद फिर उसी पे एक एक कीले के सहारे टांग। हालेलुया। समझते हो? मैंने लाइफ में बहुत सुना था, मैंने कई बार ये स्टोरी सुनी थी, कई बार ये स्टोरी सुनी, लेकिन जिस दिन मैंने देखा था उस दिन शायद वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था ये सब। और वो एक एक कोड़ा, एक एक तकलीफ, मतलब मेरे को ये लग रहा था मैंने ये पाप किया उसके बदले में ये बेत पड़ी है, मैंने ये किया उसके बदले में ये कोड़ा पड़ा है। मेरे लिए ही तो उठाया ना उसने सबको। तो वो पौलुस कहता है कि उसकी उस चीज को पहचानो, उसके मर्म को जानना। मतलब अगर उसके मर्म को नहीं जानते तो मसीह नहीं पा सकते कभी आप। अगर आप चंगाई के, छुटकारों के और खुशियों के लालची हैं और उसके मर्म को नहीं पहचानते, मसीह नहीं पाओगे। उसके दुख को जब तक नहीं जानो कि मेरे लिए तो मेरे पापों के लिए किया, कूड़े का लालच करोगे और उसके दर्द को, उसके लहू को नहीं पहचानोगे, अपनी इच्छा, अपनी खुशी और मेरा ये हो जाए बस सोचोगे और उसकी तकलीफ को नहीं पहचानोगे, कैसे पाओगे उसको? 10 साल से लोग परेशान इस चक्कर में यीशु मसीह सबका करता, मेरा क्यों नहीं करते। हाँ, लेकिन उसके जख्म, उसकी चोट नहीं याद समझते, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका गरीब होना, उसका नंगा कर दिया जाना, फाड़ दिए कपड़े उसके हमारे लिए ताकि हम अच्छा पहने। उसकी बेइज्जती हुई, उसके बाल नोचे गए, दाढ़ी नोची गई, थूका गया उसके मुंह पे। तुम्हारे तो नहीं थूका जाता, तुम्हारे लिए। लालच किस बात का? मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छे घर में रहने लगूं, मैं अच्छा खा लूं, मैं अच्छा दिखूं। कैसा चेहरा दिख रहा होगा जो भूसे खाए होंगे, आंखें सूजी होंगी, चेहरे से खून बह रहा होगा, सुंदर दिख रहा था यीशु जिस तरह। हाँ, हमारे लिए, ताकि हम अच्छे दिखने के लिए। अगर हम उसके जख्म, उसके खून, उसके दर्द को नहीं समझ सकते, आप मसीह के पास नहीं पहुंच सकते। ये पौलुस डिस्क्राइब करता है इस बात को। वो बताता है कि उसके मर्म को जानना है। मरो में से जी उठना है ना अगर, तो उसकी तकलीफ को जानना कैसे मरा हो। ऐसी उम्र, हम लंबे उम्र की दुआ करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने लिए कि हम लंबा जिए। कितने साल जिए हो? जवानी में 33 साल की उम्र। हाँ, अगर हमारा कोई जवान रिश्तेदार मर जाता तो जिंदगी भर उसका दुख रहता है। अरे वो फलाना जवान लड़का किसी का चला गया, जवान बेटी किसी की चली गई, किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई। वो भी तो बेटा था किसी का, अपने बाप का, जिसका बाप उससे बहुत प्यार करता था, हमारे लिए भेजा उसने। और अब हम सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। सिर्फ नाम पर, और सारी प्रधानताएं आ जाती हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उसको फ्री में नहीं मिला है, कीमत दी गई है। आमीन। ये आशीष यूं ही नहीं मिल गई ऐसे ही, नहीं सॉरी, कीमत दी है। एक बाप ने कीमत दी है हम सबों के लिए, हमारा बाप बनने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को एक बार लगा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया शायद उसको। कौन सा बाप देखेगा अपने बच्चे को इस कंडीशन में? कौन देख सकता है? कौन देख सकता है? इधर बैठा कोई देख सकता है क्या दुख में अपने बच्चे को? वो भी पूरे संसार के लिए एक। क्यों? क्योंकि अब बछड़ों की नहीं, बैलों की नहीं, बकरों की नहीं, एक बलि होगी और जो उस बलि का नाम लेगा। हालेलुया।
तो अगर हम आशीष चाहते हैं, अगर हम खुशियां चाहते हैं, अगर हम जॉय चाहते हैं, तो उसके लहू, उसके दर्द, उसकी तकलीफ को जानना भी है कि कीमत है बॉस उसके पीछे। आज फोन आते हैं, लोगों को बड़ा इजी लगता है कि ऐसा हो गया, पैसा प्रार्थना कर दो, वो ठीक है। मैं भी उसी लहू का नाम लेता हूँ, याद करता हूँ, हर वक्त याद आता है कि मैं लहू बोलने जा रहा हूँ। वो लहू जो कैसे निकला था मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हो? हालेलुया। आप पापों और शराबों में पढ़ के, गलतियों में पढ़ के आप पे चीजें आती है और आप फिर लहू याद करते हो। कौन सा लहू कैसे आया था वो लोग वो याद नहीं करते। मुझसे गलती हुई, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरे हस्बैंड को ये है, मेरी वाइफ को ये है, लेकिन वो लहू मांगा जाएगा अपनी थोड़ी देर, फिर से मांगा जाएगा। कैसे आएगा वो लहू? चोटों से। उससे छुटकारा होगा। मांगने से पहले हम नहीं सोचते। वो कहता है चाल चलन सुधार लो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चाल चलन मसीह के जैसा हो गया, उदाहरण बन गया, तो आप देने वाले बनोगे, मांगने वाले नहीं। फिर आप दुनिया के लिए आशीष बोला करोगे। लेकिन हर किसी को आशीष, मैं बहुत चिढ़ता हूं इस बात को लेकर कि डायरेक्ट चंगाई मत बोलो किसी की। पहले उसके लहू की कीमत याद दिलाओ, पहले उसके साथ उसको दिखाओ, बताओ कि कौन है यीशु मसीह तुम्हारे लिए, उसने कीमत दी है, तब जाके आप चंगाई बोलो, छुटकारे बोले, आशीष बोलो। हालेलुया। लेकिन उसके पहले सच में बताओ कि वो मसीह तुम्हारे लिए मरा है, तब जाके तुमने ये पाया है। ऐसे नहीं हो गया सर, ऐसे फ्री में नहीं हुई है, कीमत लगी है। हालेलुया। जब जब आप पाप करते हो, दोबारा जानते बूझते हो, तब तब मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हो अपने मजे के लिए। हालेलुया। मैं यहां हूं, मैंने बोला जब जब आप जानते बूझते हुए पाप करते हैं, मसीह हो, मसीह अपने आप को मसीह कहलाने वाले सब के सब यहां बैठे हुए, जब जब कोई मसीह जानबूझ के पाप करता है तो अपने लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है। अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लालच और अपनी लालसाओं के लिए हर बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना कैसे हुआ था ये। जब एक बार आपका छुटकारा हो गया, एक बार आपके दिल पे आशीष आ गई, एक बार जब आप छुड़ा लिए गए, तो दोबारा जब आप पाप करते हो तो यीशु मसीह को अपने लिए क्रूस पे चढ़ाते हो। कितनी बार चढ़ाओगे? हो गया एक बार। जिस दिन हम बदल लो सो। वचन कहता पुराना मनुष्यत्व उतार डालो। आमीन। एक बार में पुराना मनुष्यत्व उतार डालो, उसमें से निकाला, फिर वो चीज हमें पाई ना जाए। यीशु मसीह के जमाने में एक स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार में। उस समय पर ऐसा था, सजा ये थी कि पत्थरों से मारा जाता था, और कोई एक बड़ा पत्थर सर पे पटक के मार नहीं देता था। पहले उसको तड़पाया जाता था कि दुनिया देखे और ये ना करे। पत्थर मार रहे थे, मुझे क्या, तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने बोला मैं दंडी के आगे नहीं देता। हालेलुया। और अगर मारना चाहते हो तो पहला पत्थर वो मारना जिसने कोई पाप नहीं किया वास्ते। तुम शुद्ध हो तो मार दो। तुमको किसने अधिकार दिया? कि तुमने पाप नहीं किया, तुम पकड़े नहीं गए तो क्या हुआ? पाप नहीं किया क्या तुमने? हालेलुया। सब अपना पत्थर छोड़ के चले गए। पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला कि तेरे सारे पाप क्षमा हुए, जा अब पाप मत करना। हालेलुया। क्या बात है ना। वो छोड़ा भी नहीं, बचा भी नहीं, इसके पाप क्षमा, मृत्यु भी कैंसिल हो गई। इसके पहले कई मरी होंगी ऐसी, लेकिन वो बच गई क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ संपर्क में आई। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। आमीन। लेकिन क्या ये सही बात है कि हम फिर पाप नहीं करते? जैसे ही मसीह में आप आओ, आपको पता है ये गलत है, ये नहीं करना है, ये कूड़ा है, क्या है? जब जब ये कंडीशन आए, सोचो ये कूड़ा है मेरे लिए। मैं तो उदाहरण हूं परमेश्वर यीशु मसीह का, उसका जीवन मुझ में है। मुझे देख के, मेरे जीवन को देख के, वचन कहता ना, यदि तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे पाएगा? कि आपके स्वभाव को देख के आप उदाहरण बन जाओगे उन सबों के बीच में। जितने लोग ऐसे हैं जो कठोरताओं के बीच में रहते हैं, सब उदाहरण है और हो सकते हैं। आपके जीवन के परिवर्तन को देख के, चढ़चढ़ाने वाला नहीं चढ़चढ़ा है अगर, तो लोग बोलेंगे चढ़चढ़ाना बंद कर दिया। गुस्सा करने वाला गुस्सा नहीं करे अगर, तो लोग बोलेंगे गुस्सा करना बंद कर दिया, अब तो ये मसीही हो गया है। और मसीही चिड़चिड़ा है, मसीही गुस्सा करे, मसीही झगड़ा करे, मसीही चीजें करे, तो लोग बोलेंगे ऐसा मुंह पे हाथ रख के हंसेंगे, ये मसीह है। ये सहना नहीं जानता, ये मसीह है। ये सुनना नहीं जानता, ये मसीह है। ये अपने गुस्से को नहीं रोक सकता, ये मसीह है। ये चढ़चढ़ाहट को नहीं रोक सकता, ये मसीह है। हंसेंगे, किसकी बेइज्जती होगी? आपकी नहीं, सॉरी,
उस मसीह की। कौन क्रूस पे चढ़ेगा? आप नहीं, वो जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके फॉलोअर हो वो। बकने वाला बक रहा है, आपने बोला मैं तेरे से ज्यादा बड़ा बकूंगा, किसकी बेइज्जती हुई? आपकी नहीं, उसकी। नोचने वाला नोच रहा, आप बोले मैं तेरे से ज्यादा नोचूंगा, किसकी बेइज्जती हुई? इसकी नहीं, आपकी। हाँ, होता है ना सर, झगड़ा कर रहे हैं दो लोग पड़ोसी, और उसी के जैसे कोई मनुष्य निकल जाए और ऐसा देखे अरे फलाने तुम, नहीं मैं नहीं था, मैंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं होता, मैं नहीं था, वो तो अच्छा मनुष्य, मैं तो अपने घर पे था, मैं तो बुराई सुनने बाहर भी नहीं आया। क्या है हमारे लिए आशीष और क्या है हमारे लिए कचरा? क्या कचरा आपके लिए जीवन और आशीष है? कि अगर आपको लगता है भौतिक सुविधाएं मिल जाए तो ये सब कुछ अच्छा? पौलुस कहता कचरा है, इस कचरे से बाहर निकल के आऊं। जब वो शाऊल था, अच्छा जीता, अच्छा पहनता, अच्छा खाता, अच्छे लोगों के साथ रहता था, वो सब चीजों को उसने कूड़ा बोला। क्या बोला? कूड़ा। क्योंकि अब कूड़ा है, ये मेरे नुकसान की चीज है, मैं उससे निकल आया हूं, अब मेरे लिए कचरा है वो। अगर आप उसकी सी चाल चलोगे तो वो बड़ा सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य के बारे में, यीशु मसीह की सामर्थ्य। क्या चाहिए? संसार की बातें या बड़ा सामर्थ्य? क्या चाहिए? आंखों को बंद करो।